हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम heated to a temperature of 100 degree Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 250 gram of water at a temperature of 8.4 degree Celsius. Calculate the specific heat of the unknown metal if water temperature stabilizes at 21.5 degree Celsius. Specific heat of brass is 394 joule per kg per Kelvin. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as principle of calorimetry. कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जितना भी कोई सिस्टम हम दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में लेके आते हैं, और यहाँ पे अगर एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हमारे पास एक सिस्टम हीट को लूज करेगा और दूसरा सिस्टम हीट को यहाँ पे गेन करेगा. तो जितना यहाँ पे हीट का लॉस होता है उतना ही दूसरे सिस्टम में यहाँ पे हीट का गेन होता है. तो हमें ये ध्यान रखना है. कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हीट गेन विल ऑल्सो बी इक्वल टू द हीट लॉस. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक अननोन मेटल है जिसका जो मास है वो हमारे पास यहाँ पे 192 ग्राम के बराबर दे रखा है. तो वी कैन से हियर मास ऑफ मेटल इज गिवन एज 192 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर गिवन है. हमने इसको यहाँ पे कैलोरीमीटर में इंसर्ट किया, और यहाँ पे जो ब्रास का मास दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 128 ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर का मास है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 240 ग्राम के बराबर है. नाउ यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर है वो 8.4 डिग्री सेल्सियस के बराबर हमें दे रखा है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ब्रास को है इसी को हमने वाटर के साथ फिल कर रखा होगा, तो जो टेम्परेचर आएगा वो दोनों के लिए यहाँ पे सेम आएगा. तो हम इसको TW से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज गिवन एज 8.4 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो अननोन मेटल है इसकी स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो गया है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट दे रखी है ब्रास की दैट इज 394 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर दे रखी है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो अननोन मेटल है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और हमने इसको कैलोरीमीटर में यहाँ पे इंसर्ट किया है जिसका टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेल्सियस है. यानी जो मेटल है ये हीट को लॉस करेगा और जो कैलोरीमीटर का सिस्टम है ये हीट को गेन करेगा. तो इस केस में हम लिख सकते हैं हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस. तो हीट लॉस मेटल कर रहा है हमारे पास, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज MS इंटू डेल टी. दैट विल बी फॉर द मेटल, एंड इट विल बी गिवन एज MS इंटू डेल टी फॉर ब्रास प्लस MS इंटू डेल टी फॉर द वाटर. तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है कैलोरीमीटर का ये तो हीट को गेन कर रहा है, और यहाँ पे जो मेटल है ये हीट को यहाँ पे लॉस कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे मेटल का मास देखेंगे तो ये 192 ग्राम के बराबर हमें दे रखा है, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.192. इसकी हमें स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना है. एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है इट इज गिवन एज 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो टेम्परेचर स्टेबलाइज हो रहा है वो 21.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो रहा है. इसका मतलब ये होगा जब हमने यहाँ पे मेटल को कैलोरीमीटर में इंसर्ट किया होगा उस पर्टिकुलर केस में इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, और अब ये रिड्यूस होके 21.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो गया. यानी यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को देखेंगे तो दैट विल बी गिवन एज 21.5 डिग्री सेल्सियस. इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर. नाउ यहाँ पे हम इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों साइड हम डिफरेंस ले रहे हैं तो जो भी डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी. सो इट विल बी गिवन एज जो हमारे पास यहाँ पे ब्रास का मास दे रखा है ये 128 ग्राम के बराबर दे रखा है, दैट विल बिकम 0.128, और इसका जो स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहाँ पे दे रखी है दैट इज गिवन एज 394, एंड जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो पूरे वाटर और जो ब्रास का सिस्टम है उसमें सेम आएगा. सो वी कैन राइट दैट सेपरेटली. तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी प्लस मास ऑफ वाटर इज 240 ग्राम, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके 0.240 के बराबर लिखेंगे. और इसका जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है
it is given as 4200 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर। तो इनिशियली हमारे पास जो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था वो 8.4 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 21.5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो गया। सो वी कैन राइट इट विल बी फाइनल टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर 8.4 डिग्री सेल्सियस। नाउ यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट फॉर द मेटल आएगी वो आएगी 0.128 इंटू 394 प्लस 0.240 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 0.192 इंटू 78.5, एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 31.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्योंकि यहाँ पे भी सेल्सियस में आ रहा है, यहाँ पे भी सेल्सियस में आ रहा है, तो अगर हम इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करते तो जो डिफरेंस है हमारे पास वो सेम हमें देखने को मिलता। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस टर्म को केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया है। यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट फॉर द मेटल आएगी दैट विल बी गिवन एज 917 जूल पर केजी पर Kelvin. So from the given question we can say here, calculate specific heat of the unknown metal. It will be 916 joule per kg per Kelvin. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.